सेकेंड एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि डोंगसू वहाँ पर पहुंच जाता है जहाँ पर जिनसुप काम करता है। डोंगसू वहाँ पहुंचकर ये सोच ही रहा था कि वह उस बंदे को कैसे ढूंढे जिसके पास उसकी आंख है। तभी वह अपनी आंख की पट्टी को हटा लेता है और उसे साफ करने लगता है। तभी वह लड़की अपने एक फ्रेंड के साथ वहाँ से गुजरती है जिसे डोंगसू ने कनेक्ट के दौरान देखा था और इस लड़की का नाम ली सुन ही है। ये दोनों डोंगसू की मिसिंग आई को देख लेते हैं और इस वजह से इन्हें डोंगसू से डर लगने लगता है। डोंगसू इनसे बात करने की कोशिश करता है और सुनी से पूछता है कि पहले तुम्हारे साथ यहाँ पर एक आदमी था, वह कौन था? लेकिन एक आंख ना होने की वजह से सुनी को डोंगसू एक बैड पर्सन लग रहा था, इसीलिए वह डोंगसू को कुछ नहीं बताती और तुरंत ही वहाँ से निकल जाती है। अब हम जिनसुप को देखते हैं जो एक रेस्टोरेंट में बैठा था। इसने यहाँ पर कुछ ऑर्डर तो किया था लेकिन यहाँ पर खाने के लिए नहीं बल्कि लड़कियों को देखने के लिए बैठा था और इसी दौरान एक लड़की को भी नोटिस करता है। इसी टाइम पर सुनी इसी रेस्टोरेंट में अपने दोस्तों के साथ आती है। ये लोग अभी भी डोंगसू के बारे में बात कर रहे थे। तभी सुनी की नजर जिनसुप पर पड़ती है और वह कहती है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि जिनसुप हमें ऐसी जगह पर मिलेगा। यूनप्यो उसे बताता है कि जिनसुप हमेशा अकेले ही खाना खाता है लेकिन वो ऐसी जगह पर क्या कर रहा है। फिर भी सुनी जिनसुप के पास जाकर उसे साथ खाने के लिए पूछती है। अब ये लोग जिनसुप के साथ काम करते हैं तो जिनसुप भी इन्हें अपने साथ टेबल पर बिठा लेता है। अब एक बंदा यहाँ कर डोंगसू का सॉन्ग बजाते हुए निकलता है। जिनसुप जैसे ही सॉन्ग को सुनता है उसकी आंख में दर्द होने लगता है और उसका कनेक्शन डोंगसू से बन जाता है। डोंगसू इस रेस्टोरेंट को देख लेता है और साथ में सुनही को भी। डोंगसू भागते हुए इस रेस्टोरेंट को ढूंढने लगता है लेकिन बाजार काफी बड़ा था और बहुत सारी दुकानें थी। अब यह कुछ सोचता उससे पहले ही इसका कनेक्शन दोबारा जिनसुप से बन जाता है। इस बार में सुनही को तो देखता ही और साथ में रेस्टोरेंट का नाम भी देख लेता है। सुनही और उसकी फ्रेंड्स जोयोंग फूड लेने के लिए चले जाते हैं। तभी यूनप्यो जिनसुप से कहता है कि मैं सुनही को पसंद करता हूँ लेकिन मुझे लगता है कि उसे तुम में इंटरेस्ट है। अगर मैं उसे डेट पर ले जाऊँ तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। जिनसुप उससे कहता है कि इट्स ओके, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है और यूनप्यो को गुड लक कहकर वहाँ से चला जाता है। जिनसुप बाहर जाते हुए दरवाजे पर डोंगसू से टकराता है लेकिन यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को नहीं देखते। डोंगसू के अंदर जाते ही सुनही की फ्रेंड उसे देख लेती है और यूनप्यो को बताती है कि वही बंदा है जो हमें फॉलो कर रहा था। डोंगसू उनके पास तो आकर खड़ा हो जाता है लेकिन वह कुछ पूछता उससे पहले ही यूनप्यो से फाइट करने लगता है तो डोंगसू से रोकता है और कहता है कि मैं यहाँ पर बस किसी को ढूंढ रहा हूँ। सुनी उससे पूछती है कि तुम यहाँ पर किसको ढूंढ रहे हो? डोंगसू से कहता है कि यहाँ पर एक पर्सन बैठा था, वो कहाँ है? और शायद वो आपका बॉयफ्रेंड था। सुनी इस बार उससे गुस्से से कहती है कि मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, यानी वो इस बार भी उसे कुछ नहीं बताती। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम एक फेमस सिंगर को देखते हैं जिसका नाम जेड है, जिसने डोंगसू के सॉन्ग पर कमेंट किया था कि मैं आपसे डीएम पर बात करना चाहता हूँ ताकि वह डोंगसू से इस सॉन्ग के बारे में पूछ सके क्योंकि वह इस सॉन्ग को अपनी वॉइस में परफॉर्म करना चाहता था। डोंगसू ने उसे रिप्लाई किया था कि ये सॉन्ग बिल्कुल फ्री है और इसे कोई भी यूज कर सकता है। अभी जेड नाम का सिंगर इस सॉन्ग को अपनी वॉइस में परफॉर्म करने की तैयारी कर रहा था। अब हम जिनसुप को देखते हैं जो शावर ले रहा था और उसके शरीर पर एक गोली का निशान था। शावर लेने के बाद वह स्केच बुक में एक स्केच को ड्रॉ करने लगता है। दूसरी तरफ डोंगसू अपनी एक आंख को बंद कर जिनसुप से कनेक्ट होने की कोशिश कर रहा था। उसके बाद डोंगसू कंप्यूटर पर बैठा था। तभी स्क्रीन पर एक एस्ट्रोलॉजी की एड शो करती है। तभी उसे याद आता है कि कनेक्ट के दौरान ये उसने कंप्यूटर पर देखी थी और इसे समझने के लिए वो एक ज्योतिष के पास जाता है। ज्योतिष डोंगसू से उसकी डेट ऑफ बर्थ पूछती है लेकिन डोंगसू से कहता है कि मुझे ये सब नहीं जानना, मेरे बस कुछ सवाल हैं। वह ज्योतिष से पूछता है कि इन सभी सिंबल्स का क्या मतलब है तो ज्योतिष उसे बताती है कि ये सभी सिंबल्स ग्रहों को दर्शाते हैं। डोंगसू ज्योतिष से पी वाले सिंबल के बारे में पूछता है। ज्योतिष उसे बताती है कि ये सिंबल प्लूटो ग्रह को दर्शाता है। फिर डोंगसू ज्योतिष को उन डेटों को बताता है जिन डेटों में किलर ने खून किए थे और उससे पूछता है कि 29 नवंबर और 12 दिसंबर ज्योतिष के किसी भी आधार पर प्लूटो से जुड़ते हैं। ज्योतिष उसे बताती है कि इन दोनों तारीखों में प्लूटो और वेनस का संयोजन हुआ था, यानी ये दोनों ग्रह एक दूसरे से जुड़े थे। ज्योतिष इन सबका अर्थ बताते हुए कहती है कि वेनस ब्यूटी और आर्ट को दर्शाता है और प्लूटो विनाश यानी तबाही और रिजनरेशन को दर्शाता है। वह कहती है कि यह एक तरह का साइकिल है आर्ट और डेथ के बीच। डोंगसू ज्योतिष से पूछता है कि क्या ऐसा हो सकता है कि इन दोनों ग्रहों का संयोजन फिर से हो? ज्योतिष उसे बताती है कि हाँ ये कॉमन है। फिर वह डेटो को चेक करती है और बताती है कि 20 दिसंबर और 25 दिसंबर से जनवरी 6 तक इसका एंड होगा। डोंगसू 25 दिसंबर की डेट को सुनकर हैरान था क्योंकि इस डेट को क्रिसमस होगा और कोई इस दिन भी मरेगा। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम जिनसुप को देखते हैं जो अपने नेक्स्ट टारगेट के लिए स्केच ड्रॉ कर रहा था। ये स्केच किसी ओल्ड वुमेन का लग रहा था। इसी टाइम पर डोरबेल बजती है। पहले तो जिनसुप इसे इग्नोर करता है लेकिन डोरबेल लगातार बज रही थी तो यह डोर कैम से देखता है कि बाहर सुनी खड़ी है। यह सुनी से पूछता है कि तुम्हें कैसे पता कि मैं कहाँ रहता हूँ? सुनी बताती है कि मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती हूँ। जिनसुप डोर को खोलता है और सुनी अंदर आ जाती है और घर को देखकर जिनसुप से कहती है कि ये घर तो एकदम मॉडल हाउस की तरह बिल्कुल साफ है। इस पर जिनसुप उससे कहता है कि क्या तुम भी अपना सब कुछ साफ करना चाहती हो? इस सवाल से सुनी को कुछ भी समझ में नहीं आता और वे उसे बस देखती रहती है। फिर जिनसुप कहता है कि तुमने कहा था कि तुम अपना सब कुछ दिखाओगी। फिर सुनी बाथरूम में जाती है और अपने कपड़े उतारती है। दूसरी तरफ वह एस्ट्रोलॉजिस्ट डोंगसू के बारे में पुलिस को सारी बातें बताती है। इससे पुलिस को शक हो जाता है कि डोंगसू ही वो किलर है जो लोगों को मार रहा है। इस टाइम पर सुनी जिनसुप के साथ बिस्तर पर होती है। पुलिस वाले एस्ट्रोलॉजिस्ट से पूछते हैं कि वह लड़का दिखता कैसा है। एस्ट्रोलॉजिस्ट बताती है कि उसकी एक आंख पर आई पैच लगा हुआ था। यह सुनकर पुलिस वाले उसे डोंगसू की पिक्चर दिखाते हैं और एस्ट्रोलॉजिस्ट उसे पहचान लेती है। इसलिए डिटेक्टिव सीसीटीवी कैमराज की मदद से डोंगसू पर नजर रखने के लिए
कहता है। दूसरी तरफ सुनी जिनसुप के घर को देखकर हैरान थी, क्योंकि घर में हर चीज को परफेक्ट तरीके से ऑर्गेनाइज किया गया था। वह फ्रिज को ओपन करती है और देखती है कि फ्रिज में हर चीज परफेक्टली ऑर्गेनाइज्ड है। वह फ्रिज से एक बोतल निकालती है और घर को देखते हुए एक रूम में चली जाती है। ये रूम जिनसुप का आर्ट रूम था, जहाँ पर वो स्टेचू की ड्राइंग्स बनाता है। यहाँ पर सुनी इस बुक को ओपन करती है और स्टेचुओं को देखती है, और ये सभी स्टेचू उन स्टेचू से मैच होते हैं जो पुलिस को क्राइम सीन पर मिले थे। इससे सुनी समझ जाती है कि जिनसुप एक सीरियल किलर है। अगले दिन एक बंदे को एक और स्टेचू मिलता है और ये स्टेचू उस वाले ड्राइंग से मैच होता है जिसे जिनसुप लास्ट टाइम बना रहा था। इस न्यूज को सुनी काम पे जाते हुए बस में देखती है और फिर फोन पर सर्च करती है कि 25 दिसंबर को मिली चौथी डेड बॉडी। इसे देखकर उसे याद आ जाता है कि यह स्टेचू जिनसुप की बुक में बना हुआ था। क्राइम सीन पर डिटेक्टिव पहुंच जाते हैं और इस डेड बॉडी पर भी पीएल के सिग्नेचर थे। अब पुलिस वालों को भी यकीन होने लगता है कि ज्योतिष ने जिन डेटों को बताया था उन्हीं में खून हो रहे हैं। ये खून 25 दिसंबर को हुआ है, यानी अगली डेड बॉडी हमें 6 जनवरी को मिलेगी। यहाँ पर भीड़ में डोंगसू था और साथ में उस गैंग के लोग भी थे जिन्होंने फर्स्ट टाइम डोंगसू को किडनैप किया था, और वो लोग डोंगसू को ढूंढ रहे थे। तभी वो लोग डोंगसू को देख लेते हैं और उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागते हैं, लेकिन डिटेक्टिव भी डोंगसू को पहचान लेते हैं और फिर पुलिस वाले भी उसे पकड़ने के लिए भागते हैं। दूसरी ओर सुनी ऑफिस पहुंचती वहाँ पर यूनपीओ से जिनसुप के बारे में पूछती है। यूनपीओ से बताता है कि जिनसुप अभी ऑफिस नहीं आया। सुनी उससे अपनी हेल्प करने के लिए कहती है और यूनपीओ उसकी हेल्प करने उसके साथ जाता है। डोंगसू एक टनल के अंदर चला जाता है, लेकिन गैंगस्टर और पुलिस वाले उसका पीछा करते हैं। गैंगस्टर अंदर जाने के बाद अलग अलग हो जाते हैं, लेकिन उनमें से एक डोंगसू का पीछा करता है। डोंगसू उस गैंगस्टर से जैसे तैसे कर भागी रहा था, तभी एक पुलिस वाला उसे पकड़ लेता है, लेकिन डोंगसू उस पुलिस वाले से फाइट करता है और उसे पीट कर अपना पीछा छुड़ा लेता है। इसी टाइम पर वह गैंगस्टर यहाँ पर आ जाता है और कुल्हाड़ी से डोंगसू का हाथ काट देता है। डोंगसू दर्द के मारे चिल्ला रहा था और वह गैंगस्टर उसका कटा हुआ हाथ उठा लेता है। तभी उसमें से वह क्रिएचर बाहर आने लगता है। इसी टाइम डोंगसू से पूछता है कि तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, तो गैंगस्टर उससे कहता है कि इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। तभी डोंगसू के हाथ से वह क्रिएचर बाहर आता है और कटे हुए हाथ को कनेक्ट करता है। वह गैंगस्टर कटे हुए हाथ को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसके साथ खींचा हुआ चला आता है और डोंगसू का हाथ कनेक्ट हो जाता है। यह देखकर गैंगस्टर डोंगसू को कनेक्ट बुलाता है। इसी टाइम पर यहाँ पर लियाइरेंग आ जाती है और गैंगस्टर को करंट का शॉक देकर उसे बेहोश कर देती है। डोंगसू को चाकू देते हुए कहती है कि अगर तुम अपना राज रखना चाहते हो तो इसे मार दो, लेकिन डोंगसू से नहीं मारता और फिर ये दोनों यहाँ से भागते हैं। डिटेक्टिव भी उन गैंगस्टरों में से एक गैंगस्टर को पकड़ लेता है। ये दोनों भी भागते हुए एक सेफ जगह पर पहुंच जाते हैं। यहाँ पर डोंगसू लियाइरेंग से कहता है कि उस बंदे ने मुझसे कनेक्ट कहा, क्या तुम कनेक्ट के बारे में जानती हो? लियाइरेंग कहती है कि ये एक लंबी कहानी है। लियाइरेंग डोंगसू से उसका फोन मांगती है और अपने फोन पर कॉल करती है और डोंगसू से कहती है कि मेरा नाम चोई इरोंग है, तुम मेरा नंबर सेव कर लो। लेकिन डोंगसू ऐसा नहीं करता, तो लियाइरेंग उससे कहती है कि ठीक है, तुम्हें अपना नाम बता दो ताकि मैं ही तुम्हें कॉल कर लूं। डोंगसू कहता है कि इसकी जरूरत नहीं और वहाँ से जाने लगता है। तभी लियाइरेंग उसका हाथ पकड़ती है और कहती है कि तुम्हें कुछ देर के लिए यहीं पर छुप जाना चाहिए, लेकिन डोंगसू उसकी बात नहीं मानता और यहाँ से भागते हुए जाता है। फिर लियाइरेंग भी उसे फॉलो करते हुए जाती है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम जिनसुप को देखते हैं जो लिफ्ट से बाहर निकलता है। बाहर उसे सुनी मिलती है। सुनी उससे कहती है कि मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है। फिर ये दोनों छत पर जाते हैं। यहाँ पर सुनी जिनसुप से कहती है कि जब मैं तुम्हारे घर पर थी तो मैंने तुम्हारी स्केच बुक को देखा जिसमें डेड बॉडियों वाले स्केच बने हुए थे। इस पर जिनसुप बहाने बनाते हुए कहता है कि वह सभी स्टेचू इंटरनेट पर बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो रहे थे, इसलिए मैंने उन्हें ड्रॉ किया। इस पर सुनी कहती है कि जो आज सुबह डेड बॉडी वाला स्टेचू मिला है, मैंने उसका स्केच भी देखा था। वो स्केच तुम्हें कहाँ मिला, क्योंकि डेड बॉडी तो आज सुबह में मिली थी। इसी टाइम पर यूनपियो भी यहाँ पर आ जाता है और चुपकर इनकी बातें सुनने लगता है। अभी ये दोनों बातें कर ही रहे थे, तभी यूनपियो के पास एक कॉल आ जाती है और उसकी फोन की रिंगटोन बजने लगती है, जिससे जिनसुप को यूनपियो का भी पता चल जाता है। इसी टाइम पर इन तीनों का बॉस इन्हें ढूंढने लगता है, इसलिए सुनी की फ्रेंड जियोंग सुनी को कॉल करती है। छत पर जिनसुप सुनी के ऊपर अपना कोट फेंकता है और उसमें एक पंच मारता है, जिससे वह बेहोश हो जाती है। फिर यूनपियो से फाइट करने लगता है, लेकिन यूनपियो उसके आगे बहुत ही कमजोर था। वह मार खाने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। इसी टाइम पर सुनी के फोन पर उसके फ्रेंड की कॉल आती है, जिससे उसका फोन बजने लगता है। सुनी ने रिंगटोन पर डोंगसू का सॉन्ग लगा रखा था, जिससे जिनसुप की आंख में दर्द होने लगता है। डोंगसू और लियाइरेंग भी भागते हुए इसी बिल्डिंग के नीचे आ गए थे। तभी डोंगसू की आंख में भी दर्द होने लगता है और वह जिनसुप से कनेक्ट हो जाता है। फिर वह इन दोनों को लड़ते हुए देखता है और यही सोच रहा होता है कि आखिरकार यह कमीना है कौन। इधर सुनी को होश आ जाता है और तभी जिनसुप यूनपियो को बिल्डिंग से नीचे फेंक देता है। डोंगसू भी उसे ऊपर से गिरता हुआ देखता है। सुनी अपने फ्रेंड की कॉल को अटेंड करने की कोशिश करती है, लेकिन जिनसुप उसे रोक देता है और सुनी से कहता है कि तुम्हारी आंखें जीवन से भरी हैं, मैंने पहली बार देखा है कि वे खूबसूरत हैं। सुनी उससे भीख मांगती है कि तुम मुझे जिंदा छोड़ दो, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगी। डोंगसू ये सब देख रहा था और खुद पर चिल्ला रहा था कि मैं लोगों को सिर्फ मरता हुआ देख सकता हूँ, किसी को बचा नहीं सकता। जिनसुप सुनी से एक फेवर मांगता है और उससे कहता है कि तुम अपना मुंह बंद रखो, और फिर उसे अपना कोट उड़ाता है और उसकी गर्दन तोड़कर उसे भी मार देता है। डोंगसू सुनी की डेड बॉडी को भी देखता है। इधर जिनसुप उसे मारकर खुश था। तभी सुनी की फोन की रिंगटोन बंद होती है, जिससे इन दोनों का कनेक्शन टूटता है और जिनसुप की आंख में दर्द होता है, जिससे उसे समझ में आ जाता है कि ये सब इस गाने की वजह से हो रहा था। डोंगसू जिनसुप को पकड़ने के लिए बिल्डिंग की ओर भागता है और यहीं पर हमारे सेकंड एपिसोड का एंड होता है।